अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारी पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, हमने जो जो सीखा था। तो पहले सवाल में उसने कहा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करें इन वैल्यू ऑफ वाई। तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेल वाई ओवर डेल एक्स वाला फार्मूला अप्लाई करके हल कर देंगे। फिर कहता है फिर आपने मालूम करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई वाइल मूविंग फ्रॉम एक्स इक्वल्स -1 टू एक्स इक्वल्स 2। यानी कि ये 2 पॉइंट्स देगा तो यहाँ पर 2 पॉइंट फार्मूला भी लगेगा। ठीक है जी। तो हमने ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखें फंक्शन हमें पहले सवाल में दिया हुआ 3x किया, तो जब x में चेंज आएगा तो y में चेंज आएगा। तो ये वैल्यू जब x में चेंज आएगा इस फंक्शन में तो x की जगह पे आएगा x प्लस डेल एक्स। ठीक है जी। तो ये आ गया जी, इसकी जगह पे x की जगह पे x प्लस डेल एक्स। अब ये देखें फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया इनसाइड, और बाद में हमने क्या किया जी, एफ ऑफ एक्स को माइनस भी करवा दिया। तो एफ ऑफ एक्स यही था, फिर 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर माइनस हो कैंसिल हो गया। ठीक है। अब ये जो बाकी वैल्यूज बची ना, उनमें दोनों में डेल एक्स आ रहा है तो वो हमने कॉमन निकाल लिया। अब डेल एक्स इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो ये देखें ये वैल्यू हमारे पास आ गई जो हमें चाहिए थी। अब ये इसका आंसर आ गया। अब आपने डिफरेंस कोशेंट या 2 पॉइंट फार्मूला जिसको हम कहते हैं वो यूज़ करना है। तो y2 की वैल्यू चाहिए आपको और y1 की वैल्यू चाहिए। y2 कब आएगा, जब आप दिए हुए फंक्शन में x1 की वैल्यू यानी y1 आएगा जब आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे x1, और y2 आएगा जब आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे x2। ठीक है जी। तो जब हमने x2 में 2 पुट किया तो हमारे पास 12 आंसर आया। x1 में -1 पुट किया तो हमारे पास 3 आंसर आया। और आप लोग दोनों आंसर इस फार्मूला में पुट कर दें, आपके पास आंसर आ गया 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह के बाकी सवाल आता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है। ठीक है जी। सोल्यूशन आपके सामने है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने जिसमें हमने तफसील से ये सारे सवालात और ये सारे मेथड्स जो हैं वो सॉल्व किए हुए हैं, सीखे हुए हैं, तो आप लोगों को वो लेक्चर्स लाजमी सुनने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर्स बेनिफिशियल लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो सके। कमेंट भी लाजमी कीजिए और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। एनालिटिक्स से पता चलता है कि 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर्स देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इन लेक्चर्स की रीच बढ़ाने में हमारी मदद भी कीजिए। शुक्रिया। तो ये हमारे पास लेक्चर क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। अब ये आ गया फ्रैक्शन में, तो इससे घबराना नहीं है। आप लोगों ने ये देखा 2/5 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लें। बाकी तो हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है जो हमने पहला सवाल किया है। अब उसमें एक्स प्लस डेल एक्स आ रहा है, फिर फार्मूला ओपन हो गया, फिर हमने साथ में माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर से 2/5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा के। तो एफ ऑफ एक्स जो कि यही फंक्शन है माइनस किया तो ये कैंसिल होगा। इन दोनों में से फिर से डेल एक्स कॉमन आ रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सेम प्रोसेस है बच्चों हर सवाल का। तो चेंज इन वाई, अब 2 पॉइंट या डिफरेंस क्वेश्चन वाला फार्मूला लगा। तो इस पे देखें जी, y2 के लिए हमारे पास x2 की वैल्यू थी 2, तो वो हमने इसमें पुट कर देनी है। ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन था ये वाला, इसमें पुट करनी है x इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 4 इंटू 8 8/5। तो ये हमारे पास y2 8/5 और y1 हमारे पास 2/5 इसका आंसर आ गया। अब ये वैल्यूज़ आप लोगों ने डिफरेंस क्वेश्चन में पुट करके तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। सोल्यूशन आपके सामने बच्चे। तो अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में भी, और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया, आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक। यूजिंग लिमिट अप्रोच डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ एफ। ये जो लिमिट अप्रोच है इसको हम ये भी कह सकते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो
कहता है कि लिमिट अप्रोच, नया नाम भी आ गया इसका, एंड डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं जी? डेरिवेटिव को कहते हैं। हमने वो वैल्यू डेरिवेटिव एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर हमारे पास डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है जी। तो ये देखें जी, हमारे पास डिफाइन वही जो आप लोग एक्स प्लस डेल एक्स पुट करते हैं, वो सारा प्रोसेस प्रीवियस क्वेश्चंस वाला यहाँ तक हो गया बच्चे। यहाँ तक तो आप लोगों को पता है कि डेल वाई ओवर डेल एक्स कैसे कॉमन लेके और डेल एक्स दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होता है। यहाँ तक ओके हो गया। अब आपने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है, ये वाली चीज़, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। जब आप ये लिमिट अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पर, तो ये इतनी चीज़ जो है ना, उसको आप लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स, और ये जो हमारे पास इधर डेल एक्स वाला बचेगा उसमें आ जाएगा 0, और ये रहेगा सिर्फ -6x+6। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया बाय लिमिट अप्रोचिंग। अब हमने वो वैल्यू x की निकालनी है जिस पे डेरिवेटिव 0 होगा, तो डेरिवेटिव 0 होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स 0 होगा। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है -6x+6, वो पुट की, तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास x का आंसर आएगा 1। तो x की वैल्यू, ये वाली ऐसी वैल्यू जहाँ पर आप ग्राफ देखेंगे तो x = 1 पे कर्व जो आएगी ना उसमें चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि उसमें डेरिवेटिव 0 होगा। डेरिवेटिव हमें यही बताता है ना, चेंज इन कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, चेंज इन कर्व। तो वहाँ पर x = 1 पे कर्व में चेंज नहीं आ रहा होगा, यानी कि चेंज 0 होगा, डेरिवेटिव 0 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जी, हमारे पास है जी f ऑफ x = -3/x। ये सारा सॉल्व करने के बाद इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 3/x²। तो जब हमारे पास डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3/x² = 0। x इधर डिवाइड में है, उधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3 = 0। तो यहाँ पर तो x ही नहीं रहा, तो x की वैल्यू कैसे आएगी? तो इसका सोल्यूशन जो है वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है जी, नो सोल्यूशन फॉर x। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पहले की तरह का, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, जैसे 3 आया था पहले सवाल में, और ये x² है जी, तो वही पहले सवाल की तरह ही होगा। ये बस लास्ट पे आपने ये लिमिट अप्लाई करवा देनी है। तो लिमिट अप्लाई करवाने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2x। जब ये 2cx = 0 होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद कीजिएगा, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, ये भी सेम है बच्चे। यहाँ पर क्यूब का फार्मूला ओपन होगा, a + b³। ठीक है जी, और बाद में आप लोग क्या करेंगे जी, माइनस कर देंगे f ऑफ x में से। ये हमने इधर से ये माइनस कर दिया, और इसको मैंने लिख दिया डेल y, क्योंकि डेल y हमारे पास f ऑफ x + डेल x - f ऑफ x ही होता है, तो ये हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन होगी, तो ये दोनों चीज़ें इन दो x से, इससे और इस x से कैंसिल हो जाएंगी, बाकी डेल x वाली चीज़ें बचेंगी। वहाँ से डेल x कॉमन आएगा, डेल x दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आप लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी ये वाला 3x² + 1। जब आपको डेरिवेटिव 0 आएगा तो आप डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करके तो निकालेंगे, x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, लेकिन x की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा जो कि हमें इसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे रहा होगा। तो आपको पता है कि हमें जो x की वैल्यू चाहिए वो रियल नंबर में चाहिए, तो ये रियल नंबर नहीं है, तो x की कोई रियल वैल्यू नहीं आई, हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू आई है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 के सिमिलर है। उसके बाद हमने डेरिवेटिव फाइंड करना कोई सा भी रूल लगा के, तो पावर रूल सबसे इजी है, तो हमने इधर पावर रूल लगाया, इधर भी पावर रूल लगाया जी हमने, बड़ा इजी है जी। तो इधर बटे में x की पावर जमा 1 और ऊपर जाके -1 हो गई, तो पावर रूल से आसान काम हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर ये आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये आ जाएगा। पावर रूल से बच्चे सारे सवाल इजीली हल हो जाएंगे। यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा, ये आ जाएगा 5x4 + 12x, और ये आ जाएगा जी हमारे पास 2x² 2x - 2।
ठीक है जी। अब जो बाकी हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद ये जो फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जो कैंसिल होते हैं, जमा होते हैं, उनको सॉल्व करके तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। ठीक है बच्चे। अब ये हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर्म में, तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल लगाएं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैसे, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। तो इस वाले न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आया -1। फिर न्यूमिनेटर वैसे का वैसे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और बिटवीन इनके दरमियान के आ गई माइनस आ गई। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवा के आपने माइनस कर देना है, और जो आंसर आएगा वो आपका डेरिवेटिव का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में भी क्वेश्चन रूल लगा, ये आंसर आ गया। बड़े आसान आसान रूल हैं बच्चे, आपको ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। अब आप लोगों ने f डैश ऑफ x फाइंड करना है। अब आप लोगों ने यहाँ से f डैश ऑफ x फाइंड करना है। फिर उसी डेरिवेटिव में आप लोगों ने x की जगह पे 2 की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है उस डेरिवेटिव का। और फिर आप लोगों से कह रहा है कि x की वैल्यू निकालें जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होगा। तो 3 काम करने हैं जी। अब ये देखें जी, बटे में आ रहा है x, तो यहाँ पर लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल लगा के आपने इसका ये डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब इस डेरिवेटिव में आपने x की जगह पे 2 पुट किया, तो जब 2 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -20/49। अब आप लोगों से उसने कहा था कि f डैश ऑफ x जब 0 होगा तो x की वैल्यू निकालें। तो 0 के इक्वल पुट किया तो हम देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी -9x² इंटू 2x + 1 = 0। तो ये -9x² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 2x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो x = -1/2 पे जो कर्व होगी हमारे पास गिवन फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की जो कर्व होगी वो x = -1/2 पे चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट या वहाँ पर डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। अब ये भी क्वेश्चन रूल है, ये भी क्वेश्चन रूल सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये इसका डेरिवेटिव आ गया, इसमें वैल्यू पुट की तो आंसर इसका आ गया +320। और जब ये 0 होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16/3। यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल लगा तो हम देख सकते हैं, क्वेश्चन रूल लगा के हमारे पास आंसर आएगा ये वाला। जब आप इस 2 पुट करेंगे x की जगह पे तो आपके पास आंसर आएगा 5/9। लेकिन जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वल 0 करेंगे, ये डिनोमिनेटर में x आ रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 5 = 0 आएगा, जो कि नॉट इक्वल होता है। जब x ही नहीं है इसमें तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x के लिए सोल्यूशन नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास है 24 वाला क्वेश्चन। यहाँ पर लगेगा पावर रूल, इसका आ गया डेरिवेटिव, 2 पुट किया, आंसर 20 आया। डैश जब f डैश ऑफ x 0 होगा तो आंसर इसका आ जाएगा 3/4। फिर 25 से 30 एक्सरसाइज में कहता है कि डेरिवेटिव फाइंड करें। बस आप लोग तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे, और जो पावर आएगी उसका डेरिवेटिव साथ में 3x² आ गया, ये डेरिवेटिव ओके हो गया। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 10 चूंकि कांस्टेंट बाहर रहा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव 2 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो गया। ठीक है, और x साथ में वैसे। ओके बच्चे, अब यहाँ से हमारे पास 2 फंक्शन आ गए, एक लोगारिथमिक फंक्शन आ गया और एक अलजेब्राइक फंक्शन आ गया। तो पहला फंक्शन वैसे का वैसे, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन वैसे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब लोगारिथम ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और x² + 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें लोगारिथमिक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन प्लस हो रहे हैं, और उन दोनों फंक्शंस को सम का स्केयर भी है। तो पहले तो पावर आ रही है तो पावर रूल लगेगा। तो पावर स्टार्ट में पावर से कम, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव दोनों पे बारी बारी अप्लाई होगा। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और log ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर लगेगा क्वोशंट रूल। तो ये बटे में है हमारे पास, तो इसका स्केयर हो गया। डिनोमिनेटर वैसे, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 1/x आ गया। इसका जब हम एलसीएम लेंगे, ये log 3x वैसे का वैसे, और ये कैंसिल करने के लिए इधर कैंसिल किया तो ये आ गया 1/x। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, और ये चीज़ें जो कॉमन आती हैं वो कॉमन निकाल ली, बाकी हमने लिख दिया जी।
यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ना 1, इसको हमने साइड पे निकाल दिया, और ये जो न्यूमरेटर है उसको साथ में ऐसे लिख दिया कि ये तो फिर भी डिवाइड में ही है ना, इधर भी डिवाइड में था इधर भी डिवाइड में है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि a/b है, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/b इंटू ए, तो वही मतलब होता है ना। तो ये चीज़ इसको हमने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है जी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, और इधर हमारे पास एक कांस्टेंट। तो ये दो फंक्शंस आ गए, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट से बाहर। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब लॉगरिथम का डेरिवेटिव होता है 1/x और 5 का 0, तो ये 1/x प्लस 0 मल्टीप्लाई होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन वैसे का वैसा ही, और पावर का डेरिवेटिव 2 आया। इनको तरतीब से लिखते हैं, तो ये आपका आंसर है जी। इसमें आपने फाइंड द डेरिवेटिव, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए गए हैं। अब 4 चूँकि कांस्टेंट है, तो कोस की पावर में 5 है, पावर शुरू में आ गई, पावर से 1 कम हो गया, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो उसको तरतीब से लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से ये सवाल आता है, तो देखें जी, हमारे पास tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, और साथ में tan के एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा जी। तो tan के एंगल का डेरिवेटिव चूंकि एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। पावर नेगेटिव है, बटे में जाके प्लस होगी, तो जब प्लस पावर हो जाएगी तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। एक्स की पावर 1/2 इक्वल एक्स स्क्वायर रूट होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से कॉज स्केयर, तो ये पूरा स्केयर है, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन आता है। अब साइन डेरिवेटिव कॉज का, और कॉज के एंगल का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये 3 चूँकि कॉन्स्टेंट है, ये शुरू में जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बना देगा, और x की पावर बन जाएगी 1/2, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2, पावर स्टार्ट में पावर से 1 कम, और जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा जी। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये माइनस है, ये 2 है, ये साइन है, साइन का एंगल भी सेम है, कोस का एंगल भी सेम है, हमारे पास फार्मूला होता है sin 2 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हमने इसको ये फार्मूले में चेंज कर दिया, ये माइनस, ये 3 और ये माइनस, ये आ गए, और ये वाले जो ये दो 2 cos इंटू 3 इंटू एक्स के रूट, और ये साइन वाला फंक्शन, ये इकट्ठा होके फार्मूला बना देंगे इस तरह से sin 2 इंटू, अब ये एंगल में 2 भी और 3 भी है, तो दोनों आपस में ज़रब होकर 6 हो जाएंगे, और अलजेब्राइक फंक्शन का डेरिवेटिव ये साथ में आ रहा है, -3 साइन का एंगल, और ये जो बटे में 2 था ये आ गया जी, और एक्स की पावर बटे में जाके प्लस हो गई, और वो स्क्वायर रूट बन गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 है जी, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2, पावर स्टार्ट में पावर से 1 कम, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, फिर साथ में एंगल का डेरिवेटिव आता है जी 5। इन सबको तरतीब से लिख दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 35 वाला जी, पावर 4 है, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर से 1 कम कर दिया, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर। अब साथ में tan का डेरिवेटिव और उसके एंगल का डेरिवेटिव आ गया क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। 3 इंटू 4 हमारे पास आ गया जी 12, और साथ में x स्क्वायर, बाकी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जी, वो लिख दिए हमने। ये भी वैसे का वैसे जी 2 लिख दिया, सेकंड 4x है। अब पावर स्टार्ट में पावर से कम, सेकंड की पावर कम की, तो सेकंड का डेरिवेटिव आ गया। सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स tan x, तो सेकंड की पावर 1 ये और 3 ये, तो 4 पावरें हो गई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 2 और 4 को आपस में ज़रब किया तो 8 ये आ गया। अब ये अलजेब्राइक फंक्शन है, और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दोनों पे, ठीक है जी। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन वैसे, पहले का डेरिवेटिव, तो इनको सॉल्व किया। अब साइन स्क्वायर एक्स है, पावर स्टार्ट में पावर से कम, साइन का डेरिवेटिव कॉज, अब 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव, इनको तरतीब से लिखा, जो कुछ कॉमन आता है कॉमन निकाला, और हमने इसका आंसर लिख दिया। यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन ट्रूली, आप लोग को ट्राई कीजिएगा, ये सोल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह 39 वाला क्वेश्चन है जी, यहाँ पर भी क्वेश्चन ट्रू लगेगा। ये देखें जी, 2 साइन एक्स कॉज एक्स थी, साइन 2x, आप इसको लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इनमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी, जैसे ये साइन कॉमन निकाला है।
साइन कॉमन निकाल के यहाँ से 2 कॉस स्केयर एक्स को हमने लिखा जी कॉस स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, एक ये और एक ये दो हो गए। अब ये हमारे पास साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर होता है 1 के इक्वल, तो इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया। और ये जो यहाँ से हमने साइन एक्स कॉमन निकाला था वो इस वाले साइन एक्स की पावर 4 से एक कैंसिल होगा, तो ये क्यूब पावर रह गई। ठीक है जी, यहाँ पर जो पॉइंट मुझे नज़र आ रहे हैं वो आप लोगों को समझाता जा रहा हूँ। कोई रह जाए जो आपको समझ ना आए तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे भी। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस पे लग जाएगा कोशेंट रूल, या इसकी पावर आप -1 करके तो इस पे पावर रूल लगा दें। ठीक है जी, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब 41 से 50 एक्सरसाइज में कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। और दूसरा पार्ट क्या है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में 1 की वैल्यू पुट कर दें। फर्स्ट डेरिवेटिव में भी आई थिंक 1 की वैल्यू ही पुट करनी है, इधर आएगा 1। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास पहले से वाला 15 कांस्टेंट 0 आएगा, जो भी वैल्यू पुट करें उसका आंसर 0 आएगा। जब पहला डेरिवेटिव 0 तो दूसरा भी 0। अब इसका हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा -10, इसमें हमने 1 पुट किया तो -10 ही रहेगा। सेकंड डेरिवेटिव 0, 1 पुट करें तो आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है जी, इस पे आप लोग जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसमें जब आप 1 पुट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स में तो -1 आंसर आ जाएगा। फिर आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो ये आ जाएगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव इस वाले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ये, सेकंड डेरिवेटिव ये, दोनों में 1 पुट करें तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक पहले का 6 और दूसरे का 42। 45 वाला क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास बच्चे आ जाएगा। सॉल्व करना तो आपको आता है ना, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव का आंसर आपके पास आ गया जी ये वाला। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया ये वाला। अब इसमें आपने 1 पुट करना है तो वो आंसर दे देगा 0। ओके, अब आप इसी फंक्शन से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है हमारे पास ये वाला। इसमें आप लोग 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने के बाद देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2। ठीक है बच्चे, 46 वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये, सेकंड डेरिवेटिव ये, 1 पुट किया आंसर 0, 1 पुट किया आंसर 0। 40 ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 44 के। फिर ये 47 वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फर्स्ट वाला तो उसका आंसर ये आएगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा ये वाला आंसर आ जाएगा। उसमें 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर देगा ये -70। ठीक है जी, 48 वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास है, इस पे लगेगा जी कोशेंट रूल नहीं लगेगा क्योंकि कोशेंट में एक्स है ही नहीं, तो वही पावर रूल लगेगा। पावर रूल फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा ये वाला, इसमें 1 पुट किया तो आंसर 0। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 4x³ - 2x, इसमें 1 पुट किया तो आंसर 2। फिर 49 वाला क्वेश्चन है जी, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया जी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे और पावर का डेरिवेटिव वो आ जाएगा -2। अब इसमें जब आप लोग 1 पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आ गया -2 × e⁸ फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 4 × दिस। और यहाँ पर जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 × e⁸ क्वेश्चन नंबर 50 है जी हमारे पास 5 - 2x³। अब ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 47 के। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, सेकंड डेरिवेटिव ये है, 1 पुट करेंगे दोनों में तो ये आंसर्स आ जाएंगे। अब 51 से 56 क्वेश्चन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करें। 2x का एक डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव 0, इससे अबाव जितने भी हैं वो सारे 0 होंगे। अब इस वाले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, सेकंड डेरिवेटिव ये है, थर्ड डेरिवेटिव ये है, फोर्थ डेरिवेटिव 0, तो इससे आगे भी सारे 0 होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितने आएंगे 4 आएंगे, एक पावर से एक ज़्यादा डेरिवेटिव आएगा। ठीक है बच्चे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, इससे आगे सारे 0 हैं। और 54 वाला क्वेश्चन है जी, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव और 4 वाला 0। 55 वाला क्वेश्चन, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट में माइनस आ गया शुरू में, सेकंड में वो भी प्लस हो गया, थर्ड में वो फिर माइनस, फोर्थ में फिर प्लस। तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास ये आता है जी। ठीक है,
डेरिवेटिव हमारे पास जनरल फॉर्म में ये आ गया। अब वो n पे डिपेंड करता है कि वो n अगर हमारे पास इवन नंबर वाला डेरिवेटिव है तो आंसर प्लस में आता रहेगा, अगर n हमारे पास ऑड नंबर वाला डेरिवेटिव है तो आंसर माइनस में आता रहेगा। ठीक है बच्चे। और 56 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये, सेकंड डेरिवेटिव ये, थर्ड डेरिवेटिव ये, 4 वाला ये और 5 वाला 0। इससे आगे सारे ही 0 हो जाएंगे। तो ये सभी पावर रूल से हमने ये डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं, इसमें कोई नया रूल नहीं लगा। तो ये क्वेश्चंस हमने प्रीवियस भी सीखे हुए हैं और इसमें हमारे रिवीजन भी हो गए। तो मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं। ठीक है जी, आपको इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।